प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। श्रोता, यदि आप इस कक्षा में पहली बार भाग ले रहे हैं तो ये न समझें कि आपने देरी से भाग लिया है। परमेश्वर के वचन के अध्ययन में कभी भी देरी नहीं होती। हमारे सर्वेक्षण का प्रारंभ उत्पत्ति की पुस्तक से हुआ था और अब वह हमें नए नियम के पतरस की पहली पत्री तक ले आया है। इस चरण में मैं पतरस की इस पत्री से संबंधित अधिक कठिन विषय पर अध्ययन कराना चाहता हूं। इस कठिन लेखांश में हमें स्मरण करना है कि पतरस नहीं लिख रहा है, परंतु वह अपने हृदय की बातों को बता रहा है, उसे उच्चारण कर रहा है। 8 पद में उसने बड़े विषय में बातें किया है और उस 8 पद के बाद वह एक विषय से दूसरे विषय में 10 बार आ जाता है और इसी से पता चलता है कि उसने इस पत्री को नहीं लिखा है, परंतु अपने हृदय की बातों को उच्चारण किया है और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वह ऐसा किया है। आप देखें कि उन 10 विषयों को आप प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। यह तीसरा अध्याय उसका 17 पद से चौथा अध्याय 2 पद तक पाया जाता है, जहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न माना, जब परमेश्वर ने नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े से लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाए गए। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उसने शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं दिया, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसकी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपने शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। मित्र, इस लेखांश के आधार पे बाइबल के एक विद्वान ने कहा है कि जब पतरस व पौलुस स्वर्ग में एक साथ मिलेंगे, तो पौलुस पतरस से कुछ प्रश्न पूछेगा, क्योंकि पतरस ने अपनी दूसरी पत्री के अंत में कहा है कि पौलुस की कुछ पत्रियों में ऐसी बातें हैं जिन्हें समझना कठिन है। मित्र, यह एक ऐसा लेखांश है जिन्हें समझना कठिन है। इस लेखांश में जो कठिन भाग है, जहां पतरस कहता है कि जब यीशु मसीह संपूर्ण जगत के पापों के लिए मर गया, सो यद्यपि उसकी देह मर गई, शरीर के भाव से वह घात किया गया, परंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया। और उसी आत्माओं में वह कैदी आत्माओं के पास जाकर उन्हें प्रचार किया। ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने उसे बीते समय में आज्ञा न माना था, जब उन्हें नूह के समय में सुसमाचार प्रचार किया गया था। यदि आप इस लेखांश की छानबीन करेंगे और देखेंगे कि इसमें पतरस क्या शिक्षा दे रहा है, तो आप आश्चर्य करने पाएंगे कि विद्वान कैसे खाली आ गए। मार्टिन लूथर के अनुसार उसकी टीका में लिखा गया है कि इसका क्या अर्थ है, इसे कोई नहीं जान सकता। अनेक लोग इसे समझाने का प्रयत्न करते हैं, पर यह बहुत कठिन है। क्रूस पर यीशु की मृत्यु के बाद और उसके स्वर्गारोहण के पहले प्रायः कैदी आत्माओं को उसने प्रचार किया था,
पतरस के अनुसार संसार के आत्माओं के छुटकारे के लिए मसीह के पास सेवा था। वचन में हम पढ़ते हैं, तुम्हें सुसमाचार सुनाया गया और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। फिर इस लेखांश के बाद पतरस एक और विषय से दूसरे विषय में आता है। सर्वप्रथम वह दुख के विषय में बात करता है। वह दुख के साथ प्रारंभ करता है और उसी प्रकार अंत भी करता है। दुख के विषय में बताने के बाद वह मसीह के दुख के विषय में विचार करता है। जब पतरस मसीह के दुख के विषय में विचार करता है, तब वह मसीह की सेवकाई के विषय में बताता है, जिसे यीशु ने अपने मृत्यु व स्वर्गारोहण के मध्य में किया था। फिर जब पतरस नूह के विषय में बताया है, तो वह उसे बपतिस्मा के विषय में सोचने के लिए तैयार करता है। फिर वह एक विषय से दूसरे विषय में आगे बढ़ता है और बपतिस्मा का विषय उसे मसीह के पुनरुत्थान को स्मरण दिलाता है। फिर वह अनंत राज्य के विषय में विचार करता है। इस प्रकार एक विषय से दूसरे विषय में आगे बढ़ता है, परंतु जहां से वह प्रारंभ किया रहता है, वहीं से वह समाप्त भी करता है, अर्थात दुख के विषय में बताकर वह समाप्त करता है। वह हमसे कहा है कि स्मरण करो, जब तुम्हारी देह दुख उठाता है तो पाप अपनी सामर्थ्य को खो देता है। यदि आपके किसी प्रकार के बड़े ऑपरेशन और कठिन समस्या से आप गुजर रहे हैं, शरीर में पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, तो ऐसे समय में प्रायः आप अनैतिक बात या यौन बात को नहीं समझेंगे और पाप में विचार के मन आप में नहीं आएंगे। एक व्यक्ति जो अस्पताल में भर्ती था, उसने मुझे इस प्रकार कहा, सो इसी प्रकार की बात यहाँ पतरस कहता है कि जब तुम्हारा शरीर दुख उठाता है तो पाप अपनी सामर्थ्य को खो देता है। सो इस प्रकार आपके मन में बुरा विचार नहीं आएगा और आप परमेश्वर की इच्छा से कार्य करने के लिए उत्साहित हो जाएंगे। श्रोता, दुख उठाने का विषय पतरस की पहली पत्री का प्राथमिक विषय है। इस पत्री में उसने दुख सहने के विषय को 14 बार कहा है, क्योंकि वह उन लोगों को लिख रहा है जो दुखों में पड़े हुए हैं। वो उन यहूदी लोगों को लिख रहा है जो एशिया माइनर के चारों ओर तितर बितर हैं। रोम में सताव बहुत ही सामान्य था, जहां पर पतरस इस पत्री को लिखा है और उन लोगों से कह रहा है कि उस दुख को सहने के लिए वे अपने आप को तैयार कर लें। सो दुख उठाना इसका विषय है, जहां से यह प्रारंभ होता है और इसका अंत भी होता है। सो जैसे आप इस लेखांश को पढ़ते हैं, तो दुख के कड़ी को बनाए रखें, अर्थात 3 अध्याय के अंत में और 4 अध्याय के प्रारंभ में वो लिखता है। फिर इस प्रथम पत्री में एक और सुंदर लेखांश है, जो 4 अध्याय के 7वें पद से 11वें पद में पाया जाता है, जहां पर इस प्रकार लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई किया करो। जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की हो, आमीन। यहाँ पर पास्टर पतरस एक सुंदर परामर्श देता है। वह कहता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए तुम्हें किस प्रकार का मनुष्य होना चाहिए। तुम्हें चाहिए कि संयमी हो, सचेत रहो, प्रार्थना करते रहो, पहुनाई करने में लगे रहो, एक दूसरे से प्रेम रखने वाले हो, क्योंकि स्मरण रखो कि प्रेम जो है अनेक पापों को ढांप देता है। यहाँ पर पौलुस के जैसे पतरस भी लिखता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुमने आत्मिक वरदानों को प्राप्त किया है, सो उसे एक दूसरे की सेवा में लगाओ। परमेश्वर ने हमें अलग अलग प्रकार का वरदान दिया है, इसलिए आज हमारे पास अनेक सेवाएं हैं। सो एक भले भंडारियों की नाई उसे एक दूसरे की सेवा में लगाएं। अर्थात यदि आपका वरदान प्रचार करना है तो आप प्रचार करें। यदि आपका वरदान शिक्षा देना है
तो आप शिक्षा दें और उस वरदान के अनुसार सेवा करें। अंतिम बात इस लेखांश में वह बताता है कि जैसे तुम उस आत्मिक वरदान द्वारा एक दूसरे की सेवा करते हो, इस सच्चाई का अनुभव करो कि उस वरदान व सेवकाई का जो स्रोत है वो स्वयं परमेश्वर है। और मुझे निश्चय है कि हम इस बात से परिचित हैं, हमारे वरदान व सेवकाई का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा हो। सो इस प्रकार पतरस यहाँ पर हमें एक पास्तरी परामर्श देता है। फिर चौथे अध्याय के 12वें पद से आगे पतरस कहता है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जैसे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए यदि तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण तुम दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। यहाँ पर दुख के विषय में हम देखते हैं कि दुख जीवन का एक भाग है, सभी के पास समस्याएं हैं। सो पतरस कहता है कि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, उसे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। मित्र, इस पद को पढ़कर मैं आज रुकना चाहता हूं कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस पतरस की पत्री के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जिसे हमने प्रभु आपके अनुग्रह से अध्ययन किया है। श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता आप उन्हें अनुग्रह प्रदान करें, उन्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई दें ताकि आपका वचन उनके जीवन के लिए आशीष का कारण हो सके। वो वचन उनके लिए एक ज्योति का कार्य करे कि उसके अनुसार अपने आत्मिक जीवन को आगे बढ़ा सकें। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।